तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक ऐसा ही मतलब। ये बांग्लादेश का नक्शा है और ये वो नक्शा है जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी सेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भेंट की। नाज़रीन, आज का दिन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसका ख्वाब हमारे दुश्मन भी देखने से डरते हैं। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाबी से तजुर्बा कर लिया है। वो मिसाइल जो आसमानों को चीरता हुआ आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज लम्हों में हदफ को निस्तो नाबूद कर सकता है। अब न काबिल महफूज है, न दहली चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि अब जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बदल चुका है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तान की गैरत, हौसले और दिफाई खुदमुख्तारी का ऐलान है। पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने वाला भारत और उसकी प्रॉक्सी बना अफगानिस्तान कान खोलकर सुन ले कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट बन चुका है। ये नया पाकिस्तान है जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि कर दिखाता है और अपने अमल से दुश्मन को जवाब देता है। दोस्तों, इस मिसाइल की क्या खास चीजें वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। पहले कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत की, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुंह की खाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर फिजाई हमले करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नाकाम बना दिया। राफेल गिरने के बाद इंडियन एयरफोर्स में पाक फिजाइया का इस कदर खौफ है कि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ वार्निंग जारी करने के बाद इंडियन तैयारा जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था 360 डिग्री का यू टर्न लेकर वापस भारत मुड़ गया। भारत ने LOC पर होने वाली हजीमत का बदला लेने की ठानी थी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंडिया को इस महाज पर भी लेने के देने पड़ गए। कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करते चलें कि फ्रांस ने राफेल तैयारे कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को देने का ऐलान कर दिया है। कतर और UAE फ्रांस से राफेल तैयारे लेने जा रहे हैं। इस पर भारत में बहुत ज्यादा तशवीश और खलबली मची हुई है। भारत को इससे क्या तकलीफ है और कतर और UAE को राफेल मिलने का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इस पर आगे बात करेंगे। एक और खबर इस्तांबुल से आपको दें कि अफगान तालिबान रजीम की ढिठाई, हट धर्मी और जिद की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अफगान नुमाइंदों का रवैया इस कदर गैर सफारती और गैर लचकदार था कि तुर्किया ने भी अफगान हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया और तुर्क इंटेलिजेंस चीफ ने तो साफ लफ्जों में कह दिया कि आपका रवैया बता रहा है कि आप मामलात हल करना ही नहीं चाहते। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और मुज़ाकरात की नाकामी का पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान एयरफोर्स से इंडियन तैयारा कैसे बाल बाल बचा और मकबूजा कश्मीर में भारत के 4 फौजी कैसे जहन्नुम हासिल हुए, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान और अफगान तालिबान के डायलॉग या मुज़ाकरात की। कतर में होने वाले पहले राउंड में अफगान तालिबान ने आर्जी जंगबंदी करवाई और उस वक्त पाकिस्तान की शराइत तस्लीम कर ली। कतर और तुर्किया की मौजूदगी में यकीन दहानी करवाई कि वो पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और हदशात दूर करेंगे। ये यकीनी बनाया जाएगा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। लेकिन अब जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में 3 दिन से जारी है तो वहाँ अफगान नुमाइंदे अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम TTP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, जिस पर पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर TTP के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम खुद करेंगे। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर ब्रेक कर दी है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान और तुर्किया ने तालिबान नुमाइंदों को एक आखिरी मौका दिया कि वो कंधार या काबुल बात कर लें और सोच लें कि अगर उनका जवाब मस्बत हो तो फिर बात आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ज़राए का दावा है कि मुज़ाकरात में रुकावट और रोड़े तालिबान की काबुल और कंधार में बैठी क़यादत अटका रही है। जो वफद इस्तांबुल भेजा गया है वो बिल्कुल बेख्तियार है और खुद से कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो हर मामले पर काबुल और कंधार से इजाज़त मांग रहे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली के बायस मुज़ाकरात ताहाल तअत्तुल का शिकार हैं। तीसरे रोज़ 18 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे, जिसमें अफगान वफद ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया, जबकि मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफद ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया।
लेकिन मसला वही बार बार काबिल और कंधार से आने वाली टेलीफोन कॉल्स की वजह से मसला बिगड़ता रहा। जराए का कहना है कि काबिल से मिलने वाली गैर मंतकी और नाजायज मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने या मुज़ाकराती अमल के नाकामी के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेजबान तुर्किया संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए, लेकिन अगर अफगान तालिबान बाज ना आए और उन्होंने टीटीपी से मुतल्लिक अपनी सोच और रवैया न बदला तो फिर उनका वाहिद इलाज वही है जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बयान कर चुके हैं कि फिर खुली जंग होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत की 2 फ्रंट वार को इसी पर उल्टा दिया है। 2 रोज पहले खोजी टीवी ने आपको बताया था कि पाकिस्तान के टॉप जनरल जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाकिस्तान आर्मी की हिरार्ची अगर देखें तो इसमें आर्मी चीफ या इस वक्त फील्ड मार्शल के बाद सबसे बड़ा जो रैंक है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का है। अब जनरल साहिर शमशाद के दौरे बांग्लादेश के दौरान ऐसी अनहोनी हुई है कि जिसने भारत में खलबली मचा दी है। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की तरफ से पाकिस्तानी आला फौजी ओहदेदार जनरल साहिर शमशाद को एक नक्शा पेश किया गया जिसने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी है। इस नक्शे में भारत की शुमाल मशरकी रियासतें यहाँ तक कि आसाम को भी बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। बांग्लादेश के मौजूदा सरबराह मोहम्मद यूनुस ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अपनी किताब तोहफे में दी जिसके टाइटल या सरवर्क पर यह नक्शा नुमाया था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिससे भारत के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। इंडियन मीडिया ने खूब बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। ये तक कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद से भारत के हिस्से बखरे और टुकड़े करना चाहता है। हालांकि भारत की अपनी पॉलिसियों की वजह से खालिस्तान, आसाम, मिजोरम, झारखंड समेत कई रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। ताज़ा तरीन वाक़या लद्दाख का है जहां मोदी सरकार के खिलाफ अवामी तहरीक जोर पकड़ गई है। रोजाना की बुनियाद पर मुजाहिरे और एहतजाज किया जा रहा है। भारत को बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस से ये तकलीफ भी है कि जब से हसीना वाजिद हुकूमत का खात्मा हुआ है बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात में बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी पैदा कर ली है। इससे पहले हसीना वाजिद के खिलाफ इनकलाब लाने वाले तालिब इल्मों के लीडर नाहिदुल इस्लाम भी सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा शेयर कर चुके हैं। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं भारत की जानिब से भेजे जाने वाले तैयारे का जिसे पाकिस्तान फिजाइया ने वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। तो जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि भारतीय ज्वाइंट मशकों से पहले पाकिस्तान ने नया नोटम जारी करके अपनी फिजाई हदूद 2 रोज के लिए बंद कर दी थी। ना सिर्फ ये बल्कि इस सूरत हाल में तमाम जंगी मशीनरी को भी फाल कर दिया गया था। अब इतलात हैं कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम तैयारों में हंगामी हालात के पेश नज़र वॉर हेड्स लोड कर दिए गए थे। ये तैयारे मुकम्मल तौर पर तैयार हालत में थे और किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए मुस्तैद खड़े थे। अचानक पाकिस्तान के रेडार सेंटर ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद के करीब एक भारतीय AWACS तैयारे की मौजूदगी नोट की जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा हिफाजती इंतजामात और सरहदी चौकस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा था। पाकिस्तान की फिजाइया ने इस तैयारे को मार कर दिया, यानी ये पैगाम दे दिया गया कि हम तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम्हारा रुख पाकिस्तानी हदूद की तरफ हुआ तो तुम्हें गिराया जाएगा। ये पैगाम मिलने के बाद वो तैयारा फौरन पाकिस्तानी हदूद से हट गया और भाग निकला। इसी दौरान भारतीय एयरफोर्स के एयर रिफ्यूलिंग वेक्टर्स भी पाकिस्तानी हदूद के करीब देखे गए जो गालिबन भारतीय जंगी तैयारों को फिजा में ईंधन फराहम करने के लिए मौजूद थे। ये तमाम सूरत हाल अलार्मिंग और हसास जरूर है, लेकिन चूंकि हमारे सरहदी मुहाफिज जाग रहे हैं इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। और अब जिक्र उस खबर का जिसने भारत में थरथली मचा रखी है। इंडियन एंकर्स गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। वो खबर है कि पाकिस्तान ने नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये मिसाइल आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखता है। ये रवायती मिसाइल से अलग है क्योंकि ये रडार से बचकर चलता है और कोई भी रडार सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक या ट्रेस नहीं कर सकता। आज सुबह इसका तजुर्बा किया गया और फिर इसकी मुख्तलिफ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सर्कुलेट करती रहीं। अभी तक ISPR या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल तजुर्बे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये कौम पाकिस्तान के ईमान, अज़्म और गैरत का ऐलान है। पाकिस्तान ने आज दुनिया को बता दिया है कि हम किसी के रहमो करम पर नहीं, अपने बाजुओं की ताकत पर जिंदा है।
یہ ہائپرسونک میزائل اس قوم کا نشان ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے، سائنس بھی اور جذبہ شہادت بھی۔ تو اب اگر کوئی دشمن یہ سوچے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے تو یاد رکھیے اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔